हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग अगेन। एंड लास्ट हमने थॉमस टेकर का फर्स्ट प्ले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहां से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, द ओल्ड फॉर्चुनेट कॉमेडी थी, उसको मैंने यहाँ डिटेल में करवाया। एंड नेक्स्ट जो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ भी नेट में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो दिस कॉमेडी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम यहाँ डिटेल में करते हैं, द शूमेकर्स हॉलीडे। सो थॉमस टेकर का ये जो प्ले है, ये कॉमेडी है, इसका सबटाइटल है द जेंटल क्राफ्ट, जो कि 1600 में पब्लिश हुआ था। तो इसका सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इसका सबटाइटल आपको याद में रखना है। मे बी वो आपको ये दे सकते हैं, द जेंटल क्राफ्ट, उसका सबटाइटल क्या है तो आपको याद रखना है द शूमेकर्स हॉलीडे, या फिर आपको शूमेकर्स हॉलीडे देंगे तो आपको याद रखना है द जेंटल क्राफ्ट। ओके, सो रोलैंड लूसी है, इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जो कि शूमेकर है एक, जो रोलैंड लूसी है वो इसका प्रोटैगनिस्ट है। और लेटर इस प्ले के मिडल में वो अपना जो नेम है वो हंस रखता है, हंस एज ए डच शूमेकर, मतलब अपने रूप है वो डिस्गाइज कर लेता है एज ए हंस नाम का एक शूमेकर, जूता बनाने वाला बन जाता है वो लास्ट बीच में, ठीक है। एंड रोलैंड लूसी है, ही लव्स टू रोज ओटले। सो रोज ओटले है इस प्ले की मेन हीरोइन है, जो कि रोलैंड लेसी से वो भी प्यार करती है, ठीक है। और सर रोगर ओटले हैं, वो रोज के फादर हैं। एंड साइबिल है, वो रोज की एक मेड है, साइबिल। एंड सी हेल्प्स हिम बोथ टू मीट रोलैंड लेसी एंड रोज, दोनों को मिलाने में काफी हेल्प करती है वो। और उसके बाद साइमन आयर है, ये मास्टर है, मास्टर ऑफ शूमेकर, मतलब इनका एक ग्रुप है शूमेकर्स का, जूते बनाने वाले, और सभी जूते बनाने वाले हैं। इनके ऊपर एक मास्टर है जिसके अंडर में ये सभी जूते बनाने वाले हैं वो काम करते हैं। तो इनके मास्टर है जो मेन, उसका नाम है साइमन आयर। साइमन आयर है, ही इज द मास्टर ऑफ, जो बाद में हंस है, ये मेन जो रूप डिस्गाइज करके इसके अंडर, साइमन आयर के अंडर काम करेगा। और इसके अंडर फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो रल्फ है। सो रल्फ है वो साइमन आयर के अंडर काम कर रहा है उसकी शॉप में, शूज मेकिंग का। और जैन है वो उसकी वाइफ है। ओके, सो फर्क जो फिर्क है, ही इज ए साइमन्स जर्नी मैन, मतलब वो साइमन है जो मास्टर है, इसका जर्नी मैन है जो इससे मिलता रहता है, और काफी मतलब एक्सपीरियंस बंदा है। और हैमन है, ही इज द शूटर ऑफ फर्स्ट, ये रोज का शूटर होता है, और बाद में ये जैन से भी मतलब रिलेशन बनाता है। तो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, और सॉरी लास्ट नेम रह गया, सर हग लूसी है, ये जो रोलैंड लूसी है हमारा जो मेन हीरो है, इसका अंकल है, इसके फादर नहीं है, ये इसका अंकल है। सो यहाँ जो स्टोरी शुरू होती है वो कहाँ से होती है कि जो रोलैंड लूसी और रोज है, रोलैंड और रोज बोथ लव्स टू ईच अदर, बट द मेन प्रॉब्लम यहाँ है, ही इज द ऑब्स्टेकल ऑफ द कास्ट, दोनों की कास्ट है वो डिफरेंट है, सो दैट दे कांट गेट मैरिड टू ईच अदर। सो उसके जो पेरेंट्स है वो इन दोनों को अलाउ नहीं करते कि वो दोनों शादी कर ले। सो उसके जो रोलैंड है, इसके अंकल है सर हग लूसी, वो उससे कहते हैं कि यू शुड गो इनटू द वार इन फ्रांस, की फ्रांस में जो वार हो रहा है उसमें आपको जाना चाहिए। तो उसको एडवाइस करता है कि वाई यू आर यू नो मूविंग बिहाइंड ए गर्ल्स, लेफ्ट हर एंड गो इनटू द वार, की वहां जो फ्रांस में वार है उसमें जाओ। तो वो उसको वार के लिए तैयार करते हैं रोलैंड को, आल्दो ही डज नॉट वांट टू गो टू लिव द रोज, वो रोज से प्यार करता है तो उसको छोड़ के उसको जाना नहीं चाहता, बट उसके अंकल उनको फोर्स करते हैं कि आपको वार में जाना चाहिए, और उसको जाने के लिए तैयार भी करते हैं। तो दूसरी साइड जो साइमन है, साइमन आयर है, यहाँ क्या होता है कि जो रल्फ है, ही इज इमीडिएटली गेट मैरिड ना, दोनों ने, रल्फ और जैन है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और रल्फ ने अभी अभी जैन से शादी की है, बट ही हैज ऑल्सो गो टू द वार, तो उसको भी अभी, क्योंकि इसने आर्मी ज्वाइन कर रखी है, तो उसको भी अभी फ्रांस में जाना है वॉर के लिए। तो ही डज नॉट वांट टू लिव द जैन बिहाइंड अलोन, वो भी जैन को पीछे से अकेला नहीं छोड़ना चाहता, बट क्या करेगी, उसकी जॉब है, तो ही हैज टू लेफ्ट हर, उसको पीछे से छोड़ के ही वेंट टू द वॉर, रैल्फ है वो वॉर में चला जाता है।
सो पीछे से क्या होता है कि रोलैंड है, ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए हंस शूमेकर, डच शूमेकर। वो डच शूमेकर नाम बन जाता है और अपना नाम है वो हंस रख लेता है। एंड ही इज लिविंग इन द लंदन, वो लंदन में ही रह रहा है। एंड ही इज वर्क एंड ही वर्क्स ऑफ मेकिंग ए शूज, वो शूज बनाने का काम करता है। तो जब हंस है वो जो फिर है साइमन जर्नीमैन, ये जब हंस को देखता है तो वो साइमन आयर जो मास्टर है उसको एडवाइस करता है कि आपको हंस को अपने अंडर काम पे रखना चाहिए, बिकॉज ही इज ए टैलेंटेड पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफी एक्सपीरियंस है, उसका वर्क है वो काफी मतलब अच्छा काम करता है वो शूज मेकिंग का। तो इसके कहने पे साइमन है वो हंस को अपने अंडर रख लेता है। सो यहाँ क्या होता है कि जो साइमन आयर है वो हंस से काफी इम्प्रेस्ड है और हंस उसके लिए जो कार्गोज के जो फैब्रिक होता है उसका काफी उसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं। तो उसको जो कार्गो का रॉ मटेरियल होता है वो साइमन को दिलाता है काफी लो प्राइसेस पे। तो साइमन आयर जो उसका मास्टर होता है ही बिकेम्स ए वेरी रिच बिजनेसमैन, और इससे वो काफी रिच पर्सन बन गया है अभी। तो इससे जब रोज के जो फादर हैं सर रॉबर्ट ओटले, वो साइमन आयर के बारे में सुनते हैं तो वो काफी उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि एक मतलब काफी रिच पर्सन है। तो वो साइमन आयर को उसके अंडर जितने भी वर्कर काम करते हैं हंस अदर वर्कर भी, तो उनके साथ उनको अपने घर में इनवाइट करते हैं। तो हंस जब उनके घर में जाता है रोज के घर में, तो रोज उसको इमीडिएटली पहचान लेती है और हंस भी उसको बताता है कि ही डिड नॉट वेंट टू द फ्रांस, वो फ्रांस नहीं गया। एंड ही हिमसेल्फ डिस्गाइज द एंड बिकेम ए डच शूमेकर, वो एक डच शूमेकर बन गया। तो रोज है वो काफी खुश हो जाती है। सो दूसरी साइड जो रोलैंड के अंकल है, पता नहीं उसको कैसे ये पता चल जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रोलैंड है ही डिड नॉट वेंट टू द फ्रांस, वो फ्रांस नहीं गया, यहीं कहीं आसपास है। और ही इज स्टिल विद द लव ऑफ रोज, वो अभी भी रोज के साथ है। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हेमंस है, हेमंस एक शूटर है एंड ही ऑल्सो बिलोंग टू ए रिच फैमिली, एक यंग लड़का है काफी स्मार्ट है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब वो एक बार वो रोज ओटले है, इसके फादर का फार्म हाउस है, वहां रुकता है वो रात में। तो हेमंस है वो उसका फादर है रोज का, वो काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है हेमंस से। उसको पता चलता है कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ऑल्सो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है काफी अट्रैक्टिव है। तो रोज के फादर हैं सर रॉबर्ट ओटले, वो सोचते हैं अपनी डॉटर का कि वो अपनी डॉटर की शादी है वो हेमन से कर दे। एंड ही मेक मनी यू नो फॉर टू मीट बोथ ऑफ देम, दोनों को मिलाने के काफी मतलब एफर्ट करता है। सो क्या होता है कि रोज है वो उसको हेमंस को रिजेक्ट कर देती है एंड ही सेज दैट आई लव टू अनदर पर्सन। सो हेमन है वो रोज का पीछा न करके वो जैन से मिलता है। जैन इज द वाइफ ऑफ रल्फ। सो जैन से मिलता है और जैन भी इसको कहती है कि सी इज ऑलरेडी मैरिड, बट वो कहता है कि एंड वो बताती है कि मेरा हस्बैंड है, ही इज वेंट टू द वॉर, वो आर्मी में है ऐसे ऐसे। तो जो हेमंस है वो उसको झूठ बोलता है कि उसका हस्बैंड है, ही इज डाइड इन द वार, वो वार में मारा गया। तो जेन को काफी दुख होता है, लेकिन स्लोली वो हेमंस है इसके साथ रिलेशन बनाने में कामयाब हो जाता है और उसको शादी के लिए क्या करता है, मना लेता है। तो जाते जाते जो रल्फ है वो अपनी वाइफ जेन के लिए एक जोड़ी क्या है शूज बना के देके जाता है। तो सेम शूज जब हेमंस जेन को शादी के लिए तैयार करता है तो वो भी चाहता है कि ए मतलब वन पेयर ऑफ शूज ऑल्सो मेक बाय जेन के लिए ऐसे ही शूज बनाए जाए। तो पीछे से क्या होता है, रल्फ वॉर से आ जाता है और वो साइमन के अंडर ही काम कर रहा होता है, तो उसकी शॉप पे होता है। तो जब ये शूज लेके उसके शॉप पे जाते हैं तो वो इजिली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये शूज है वो मेरी वाइफ के हैं, ठीक है। तो वो उसको ढूंढता है, क्या करता है, उसको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है हेमंस के घर पे। और उधर हंस और रोज हैं, जो हंस और रोज हैं दोनों प्लान बनाते हैं टू रन अवे फ्रॉम द हाउस सो दैट दे कैन गेट मैरिज इन द कोर्ट। कोर्ट में शादी करने के लिए वो दोनों प्लान बनाते हैं। उधर उन दोनों के फादर को पता चल जाता है,
तो दे ट्राई टू फाइंड आउट, बोथ ऑफ देम, वो ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं। तो जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जैन और ये जो जैन और हेमंत है वो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। तो इतने में वहाँ क्या होता है कि रल्फ वहाँ पहुँच लेता है और उसको जैन को बचा लेता है वहाँ शादी करने से। उधर ये दोनों लास्ट में शादी कर लेते हैं। लास्ट में इनके जो फैमिली, उनके जो फादर है वो भी मतलब एग्री कर जाते हैं कि कास्ट इज नो बिग थिंग्स, ठीक है। तो वो उन दोनों की शादी से काफी खुश है, ठीक है। सो फिर्क है, ये भी काफी मतलब इस यहाँ ये फिर्क नाम था, फर्क या फिर्क जो भी बोलो। ये जो बंदा है ये मेन कैरेक्टर है। एक बार इसका नाम पूछा गया था, जैसे इसमें रोलैंड लेसी है, एक बार इसका नाम पूछा गया है प्रोटैगनिस्ट का। और सेकंड इसका फिर का पूछा गया है कि दिस कैरेक्टर बिलोंग टू विच प्ले। तो यहाँ मैच द फॉलोइंग में दे रखे थे 3-4 कैरेक्टर, वहां आपसे मैच करने थे, ठीक है। तो वहाँ फिर का नाम पूछा गया था, इसलिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ मेन कैरेक्टर लिखे हैं मैंने, माइनर कैरेक्टर क्या भी नहीं पूछते, ठीक है। क्योंकि जो फिर्क है इसका काम था इस प्ले में कि दोनों को मिलाना, रोज और इसको रोज को रोलैंड दोनों को मिलाना इसका काम था। इसने भी काफी हेल्प की दोनों में। और सेकंड इसकी साइबल जो मेड थी, इसने भी काफी हेल्प की थी इसको मिलाने में, ठीक है। तो ये थी इसकी मेन स्टोरी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, मे बी कैरेक्टर थोड़े से ज्यादा है इसमें, बट ऑल कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू हैव टू रिमाइंड इट ऑल विद द स्टोरी।